वो शाम का समय, धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है और उसी समय हाड़ी बाई मीराबाई जी को लेकर के उस भूत महल के पास में आई। इतना बड़ा ताला लगा हुआ। सेवकों से कहा ताला खोलो। सेवक आए थे साथ में हाड़ी बाई के। ताला खोला, ताला खोल करके दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला है, चारों ओर जाड़े जमे हुए हैं, कबूतर बोल रहे हैं और साए साए की आवाज आ रही है, चीखें सुनाई दे रही है। चारों ओर जाड़े जमे हुए हैं। मतलब कई सालों से, हजारों सालों से जो महल नहीं खोला था, वो मीराबाई के सामने आज खुल रहा है वो महल। जैसे ही महल का दरवाजा खुलता है और उसी समय हाड़ी बाई ने कहा, बहू रानी आप आगे चलो, मुझे डर लगता है, मैं तो जा नहीं सकती, आप आगे चलो। मीराबाई सहज बेचारी, भोली भाली मीराबाई को क्या पता ये संसार के लोग क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। जैसे मीराबाई आगे गई, हाड़ी बाई ने कहा सेवकों से, जल्दी करो, दरवाजा बंद कर दो तुरंत। और सेवक लगे, जोर से दरवाजा खींचा, बंद करके ताला लगा दिया। और हाड़ी बाई तो वो गई। चंपा ने कहा हमारे बाईसा नहीं आए? कहा बाईसा आ रहे हैं पीछे। और हाड़ी बाई तो भाग गई अपने सेवकों को लेकर के। हाड़ी बाई आ गई, जैसे ही प्रवेश करा, मीराबाई ने देखा दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। मीराबाई ने सोचा हो सकता है कन्हैया कुछ और लीला करना चाहता है, मेरे साथ कन्हैया कुछ लीला करना चाहता है, कोई बात नहीं। जैसे ही एक कदम आगे रखा मीराबाई ने और आवाजें आ रही है, कोई रो रहा है, कोई जोर जोर से हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। किसी की वाणी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि प्रेत पिशाच भूत जो होते हैं ना, उनके रोने की आवाज सुनाई देती है, बस बोलने की आवाज सुनाई देती नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेत है वो। शुद्ध भाषा उनकी निकलती नहीं है मुख से। हजारों सालों से जो प्रेत पड़े थे, वो आज जैसे ही मीराबाई ने अंदर प्रवेश करा है और तुरंत वो चिल्ला पड़े जोर जोर से। कोई रोने लगा, कोई चिल्लाने लगा। मीराबाई ने देखा चारों ओर कोई ऊंधा लटका हुआ पड़ा है, कोई कैसे ही लटका पड़ा हुआ है, कोई कैसे ही लटक रहा है, कोई के मुंह में खून गिर रहा है, कोई के किसी दशा है। ऐसी भयावह दृष्टि से मीराबाई ने सबको देखा और मीरा को बड़ा दुख हुआ कि ओ हो देखो, राम 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 राम, कैसी स्थिति में ये लोग जी रहे हैं। मीराबाई अपने पास में ठाकुर जी का थोड़ा सा चरणामृत रखती थी, चरणामृत थोड़ा सा, और जैसे उस जगह थोड़ा छिटका, और जैसे ही छिटका और कहते हैं उनमें से आवाज आने लगी, प्रेत पिशाचों में से उनकी आवाज खुल गई, उनके मुख खुल गए, उनकी वाणी फूट पड़ी और जोर जोर से वो रोने लगे। पहले मीरा को डराने लगे मीरा को, पर मीरा तो निडर है, वो वीरांगना है, वो किससे डरने वाली है? वो डरने वाली नहीं। डराने का बहुत प्रयास करा पहले उन भूतों ने, प्रेतों ने, पर मीरा तो मजबूत बनी रही। आखिर में मीराबाई जी ने थोड़ा सा जल जैसे छिटका और प्रेतों के मुख से आवाज फूट पड़ी और रोने लगे और कहा, मीराबाई हमें माफ कर दो, मीराबाई हमारे को बचा लो, मीराबाई हमारा रक्षा करो, मीराबाई हमारे को बचाओ, आप आई है इसलिए थोड़ा सा हमें शांति मिली है, आप यहाँ खड़ी है ना, इसलिए हमारे हृदय को थोड़ी शांति मिली है। नहीं तो मीराबाई हमारा पूरा शरीर जल रहा है। किसी ने कहा कि मेरा शरीर अंगारे लगा रहे हैं, किसी ने कहा कि मीराबाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में सूलें चुभोई जा रही है। कोई कहा मीराबाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तेल की कढ़ाई में कोई मुझे सेक रहा है। मीराबाई हमारे शरीर को तपन होती है, लेकिन आपका भला हो मीराबाई, आप यहाँ खड़े हो ना तो हमारे को बहुत सुख मिलता है। मीराबाई आप छोड़ के मत जाना, मीराबाई आप छोड़ के मत जाना। मीराबाई सारे भूत रो पड़े। भाई ये कथा कोई ऐसे वैसे दंत कथाएं नहीं है, ये उन भक्तों का चरित्र है जो जीवों को तारने के लिए आते हैं इस धरती के ऊपर। अपना तो उद्धार सबसे अंत में करते हैं और सबसे पहले भक्तों का उद्धार करते हैं वो। मीराबाई के सब हजारों भूत सब मीराबाई के पास में आ गए, मीराबाई के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। मीराबाई ने कहा, भाई तुम कौन हो, तुम कौन लोग हो, तुम यहाँ क्यों रो रहे हो, इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारी दुर्गति क्यों हो गई, तुम्हारी ये गति क्यों हो गई, भाई तुम कौन हो? सबने मीराबाई से हाथ जोड़े कहा, मीराबाई हम और कोई नहीं है, हम इसी ही परिवार के, हम इसी ही राजघराने के, हम गद्दार लोग हैं।
कोई यहीं का है, कोई कहीं का है, हम सब गद्दार लोग हैं। हमने पिछले कई राजाओं के राज में हमने कई पापाचार करा, कई व्यभिचार करा, कोई चोरी करता था, कोई बलात्कार करता स्त्रियों का, कोई कर लेता था, कोई अत्याचार करता था। इस प्रकार से हम सब ने विश्वासघात विश्वासघात करके हम लोगों की ये दशा हो गई है। हम और कोई नहीं है, हम इस खानदान के गद्दार लोग हैं। अब हमारी दुर्दशा देखिए आप, हमारी दशा के ऊपर आपको दया आ रही होगी मीरा बाई, हमारी रक्षा कर लीजिए, आप हमारे को बचा लीजिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं बस। मीरा बाई को दया आ गई। मीरा बाई ने कहा ओ हो, इतने सारे भूत प्रेत पिशाच पड़े हैं। कोई प्रेत कहता है मीरा बाई इस दास ने 1000 साल हो गया पानी नहीं पिया। कोई प्रेत कहता है मीरा बाई मुझे 500 साल हो गए मैंने अन्न का दाना नहीं लिया, मैं तड़प रहा हूं, मैं भूखे मर रहा हूं मैं। क्योंकि भाई भूत होता है ना, प्रेत होता है ना, उसका जो मुख होता है ना, वो छोटी वाली जो सुई होती है, धागा हम कपड़े सिलते हैं, उस सुई का जो सबसे छोटी सुई का जो मुंह होता है धागा निकालने का, इतने छोटे छोटे उनके मुख होते हैं। कहां से वो खावे? शरीर होते हैं बड़े बड़े, इतनी सी उनकी जगह होती है खाने की। तो कहते हैं भूत प्रेत कभी शुद्ध चीज नहीं खा सकते, वो गंदी चीज खाते हैं, विष्ठा खाते हैं। कोई मूत्र होता है ना, किसी का मूत्र पीते हैं, इस प्रकार से वो गंदी चीज खान पान करते हैं। तो वो कहने लगे मीरा बाई हमने कुछ नहीं खाया, हम यहाँ अकेले तड़प रहे हैं, इसके अंदर परेशान हो रहे हैं। कोई रोने लगा, कोई तड़पने लगा। मीरा बाई के सामने सब रोने लगे, सब रोने लगे। प्यास तो लगती है पर पानी नहीं पी सकते, भूख तो लगती है पर भोजन नहीं कर सकते, क्या करें? देखिए भाई ये दशा होती है जीव की। इसलिए मैं कहता हूं समय पर हम सब लोग अच्छे कर्म करो। बाकी ये शास्त्र जो कथाएं जो सुन रहे हैं ना, हम ये सुनते होंगे कि भाई पता नहीं कोई होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा भी पता नहीं, अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारी दशा हो सकती है। ये कथाएं इस जीव को बार बार जागृत करती है, तू भी चेत, तू भी ध्यान रख, कहीं तू भटक न जाए उन लोगों की तरह। मीराबाई को दया आ गई। मीराबाई ने कहा अरे तुम क्यों चिंता करते हो मीराबाई, आप हमारा उद्धार कर दो। आप आ गई मीराबाई, हमें पार कर दो मीराबाई, आप पार कर दो। हम क्या करें मीराबाई? मीराबाई ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूं ना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, अब मुझे विश्वास है मेरा ठाकुर, मेरा गिरधर बहुत दयालु है, मेरी बात जरूर मानता है मेरा ठाकुर। आप एक काम करो, तुम हरिनाम संकीर्तन करो, राम राम करो। उन प्रेतों ने कहा मीराबाई कैसी बात करते हो, हम प्रेत हैं, हम राम राम भी कहते हैं तो हमारे नाम से मुख से मरा मरा निकलता है, हम राम राम कहां से बोले? मीराबाई ने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ तुम कीर्तन गाओ, ठाकुर को पुकारो, ठाकुर को बुलाओ, आओ हम सब मिलकर के ठाकुर का कीर्तन करते हैं। मीराबाई ने अपना करताल उठाई और मीराबाई सबके बीच में बैठ गई। हजारों हजार प्रेत पिशाच भूत सब मीराबाई के चारों तरफ हो गए। मीरा बीच में बैठी है। मीराबाई कहने लगी गाओ आओ मन मोहना, बुलाओ ठाकुर को, मुक्त हो जाओगे तुम। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा।
मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों प्राण धन राधा जी के राम, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, आओ मन मोहना आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। मीराबाई हरिनाम संकीर्तन कर रही है और सारे भूत प्रेत पिशाच अब उनके मुख से धीरे 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 राम का नाम निकलने लगा। झूम उठे भूत प्रेत पिशाच, हाथ में करताले मीराबाई के हैं और वो भूत प्रेत वो नृत्य करने लगे मीराबाई के साथ साथ में। और रात्रि के समय पूरे महल में, भूत महल में प्रकाश हो उठा, मानो मणि जगमगाती हो। इसी प्रकार से मीराबाई के शरीर में से तेज निकल रहा है और वो तेज भूतों के शरीर पर पड़ा और उनकी जो तपन है वो खत्म हो जाती है और वो प्रकाश ठंडक दे रहा है। अब तो भूत प्रेत पिशाच सब नाचने लगे, ताली बजा बजा करके कूद कूद करके नाचने लगे। भाई ये भक्ति का प्रभाव है और धीरे 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 उनका भजन कीर्तन बढ़ता रहा। उनका जो प्रेत का जो शरीर था वो धीरे धीरे बड़ी सुंदर आकृति में भगवान के पार्षद के रूप में उनका शरीर बन गया। हा क्या कहना, बड़े सुंदर उनका रूप हो गया। उन भूतों का प्रेतों का बड़े सुंदर वस्त्र हो गए और मुकुट पहना हुआ है। सब भूत प्रेत दिव्य रूप में सामने खड़े हो गए मीराबाई जी के। जैसे मीराबाई ने देखा, आप कौन भाई? कहा हम वही भूत प्रेत हैं, आपके नाम संकीर्तन से। वो देखो वो भगवान का विमान आ रहा है, वो देखो आपकी कृपा से मीराबाई हमारे लिए विमान आ रहा है। और देखते ही देखते बंधुओं ऊपर से विमान आते हैं, इतने सारे विमान आए, सब विमानों में वो पार्षद बैठते हैं। देखते ही देखते मीरा जी को प्रणाम करते हुए वो सारे लोग भूत प्रेत पिशाच नाम के प्रभाव से, भगत के संग से देखते ही देखते वो आकाश मार्ग की ओर चले जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है भाई, ये साधना का प्रभाव है। बोलिए भक्ति महारानी मीराबाई की जय। ये भक्ति का प्रभाव है। देखते ही देखते सारे हजारों के हजार भूत प्रेत का उद्धार कर देती है मीराबाई और मीराबाई वापस अपने ध्यान में बैठ जाती है। वापस अपने ध्यान में बैठ गई। 3 दिन हो गए मीराबाई को, वापस अपने महल में नहीं गई। 3 दिनों से उसी ही भूत महल के अंदर मीराबाई बैठी, क्या कर रही है? भजन कर रही है भगवान का। इधर मीराबाई के महल के बाहर बैठी उनकी दासियां, चंपा, चमेली, केसर, वो सब मीराबाई का इंतजार कर रही है। अभी तक मीरा नहीं आई। 3 दिन हो गए मीराबाई, 3 दिन हो गए, कहां जाएं, कहां ढूंढे मीराबाई को। हाड़ी बाई कह के गई है कि मीरा तो वहां से निकल गई है, अब मीरा को कहां ढूंढे। चुपचाप बैठी थी, कोई रो रही थी, उदास बैठी थी। उसी समय क्या होता है, उसी रास्ते से मीरा का जो महल है, उसी रास्ते से सलुम्बर रावत जी जो राणा सांगा के समय के सामंत थे, मतलब उस जमाने के उनके सहयोगी रह चुके हैं, सलुम्बर के रावत जी जो थे वो वहां से गुजर रहे थे। सब दास दासियों को उदास देखा, कहा कि क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो? आपकी कहाँ गई बाईसा, कहाँ पधारी आपकी? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है, क्या तकलीफ है, बताओ मुझे, क्यों रो रही हो आप? चंपा बोल पड़ी। चंपा कहने लगी, रावत जी आपको क्या बताएं, हमारी मीराबाई पता नहीं कहाँ चली गई। 3 दिन हो गए हमारी मीराबाई को, 4 दिन हो गए हमारी मीराबाई को। हमारी बाईसा को वो हाडी बाई आई थी, वो लेकर के गई थी, तब से आज तक हमारी मीरा बाईसा नहीं आई। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। हमारे इस परिवार को, हमारी मीराबाई को बहुत परेशान किया जा रहा है। हम कहाँ जाएं? हमें बहुत दुख दिया जा रहा है। इस राजमहलों में हमें मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। आप हमारी मीराबाई का पता लगवा दीजिए। आप हमारी मीराबाई कहाँ है? हमारी मीराबाई हमें ला करके दे दीजिए। हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम मीराबाई को लेकर मेड़ता चली जाएंगी, हम चित्तौड़ को छोड़ देंगी, हम यहाँ नहीं रहेंगी। हमारे मीराबाई साहब को मारना चाहते हैं।
सलूम्बर रावत जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं, राणा से बात करता हूं। पहुंच गए सलूम्बर रावत, बहुत वृद्ध अवस्था में थे, काफी उम्र बीत गई थी और आंखों पर आंखें लाल थी, चेहरे के ऊपर क्रोध भरा हुआ था। चले गए, विक्रम बैठा था राजसभा के अंदर, जोर से ललकारा, हे राणा विक्रम, क्यों पाप कर रहे हो तुम? अरे राणा, थोड़ी शर्म करो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है। विक्रम ने कहा क्या हुआ? सलूम्बर रावत जी क्या हुआ, आप ऐसे क्रोध में क्यों? कहा कि और नहीं तो क्या, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी मां के समान मीराबाई सा कहां है, वो मेड़तनी कहां है? कहा मुझे पता नहीं मीरा कहां है। कहा फिर तुम्हारे को राज्य का पता कैसे रहेगा? तुम्हारे परिवार का सदस्य कहां है, तुम्हें ये पता नहीं है तो राजकाज कैसे संभालोगे तुम? ये मत भूलो, तुम ये मत भूलो कि अब राणा विक्रम, राणा सांगा नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ध्यान रखना विक्रम, राणा सांगा ने जो खून पसीने से, हम लोगों ने जो खून पसीने से जो चित्तौड़ का जो रक्षण किया, जो मेवाड़ को जो आंच नहीं आने दी ना, ये हम सब की बदौलत है। और तुम नशे के मद में अंधे होकर के तुम पूरे मेवाड़ को लुटाने जा रहे हो, क्यों अनर्थ कर रहे हो? कहां है वो मीरा? कहा कि मीरा पता नहीं, माताजी गई थी मीरा भूत महल देखने के लिए, वहां से बोला था वापस आ गई मीरा, हमें पता नहीं कहां है मीरा। कहा मत भूलो, मीरा का ध्यान रखो, लाओ चाबी कहां है वो भूत महल की। देना नहीं चाहता था राणा विक्रम, लेकिन फिर भी सामंत के, पुराने सामंत थे, सोचा अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो बगावत पे उतर आएंगे ये लोग, सारे राजपूत, इसलिए वो चाबी उसको दे देते हैं। सलूम्बर रावत जी चाबी लेकर के भूत महल की सीधे पहुंचे। भूत महल रात्रि का समय तो नहीं, सवेरे पहुंचे, रात्रि को कौन जाता, सवेरा हुआ और सलूम्बर रावत जी पहुंचे, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोलते हैं, ओहो हो, जैसे मान लो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतरी हुई बैठी हो, सामने देखा और मीराबाई जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मीराबाई समाधि में बैठ करके भगवान का जाप कर रही है। जैसे ही मीरा को देखा, उस योग निद्रा में मीरा को बैठा देखा, उस सलूम्बर रावत जी की तो आंखें फटी रह गई। दर्शन करा मीराबाई का, मीराबाई को झुक करके घुटनों के बल अपनी पगड़ी को मीरा के चरणों में रख दिया और कहा मीरा बेटी, मैं जानता हूं ये दुर्भाग्य है इस चित्तौड़गढ़ के राज घराने का जो ऐसी भक्ति को नहीं पहचान पाए। बेटी, मेरे घर में तुम्हारी जैसी बेटी होती, मेरे घर में तुम्हारी जैसी बहू होती तो मीरा, मेरा बेड़ा पार हो जाता। बेटा, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि तेरी घर में इस प्रकार की स्थिति लोग करते हैं। बेटा, तू छोड़ क्यों नहीं देती इस राज घराने को? बेटा, मीराबाई ने कहा नहीं सावंत जी, मैं नहीं छोड़ सकती। कल लोग, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि उसका पति मरा और ये तो और कहीं भाग गई, मैं नहीं छोड़ूंगी। घर वाले निकाल देंगे वो बात अलग है, पर मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह करके प्रणाम करा। धन्य है मीराबाई, मैं तो कहां दर्शन करने वाला था, कहां बहुओं के घूंघट नहीं उठते हैं राजपूतों की, मुझे कहां सौभाग्य होता बेटी तेरा दर्शन करने का। इस बहाने आज इस बुढ़े को तेरा दर्शन हो गया मेरा बेटी, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया बेटी, मैं धन्य हो गया बेटी। सावंत जी को समझाया और उस प्रकार के बाद में मीराबाई जी को वापस रथ मंगाया गया। उस रथ के अंदर मीराबाई जी को मीरा महल छोड़ा गया। वहां पर मीराबाई की सखियाएं सब चंपा, चमेली, चंदा, छारी लिपट जाती है मीराबाई से। कहा भाई साहब छोड़ो राजमहल, अपन तो मेड़ता चलते हैं, मेड़ता आपका भाई जेमल अब तो वहां का राजा हो गया है, अब जेमल जो है वहां का राजा है, आओ हम चलते हैं मेड़ता, मेड़ता रहेंगे, छोड़ दो चित्तौड़, छोड़ दो चित्तौड़, मत रहो मीराबाई। मीराबाई ने कहा नहीं चंपा, ये प्राण जब तक है तब तक यही रहेंगे, लोग निकाल देंगे मुझे वो बात अलग है, लेकिन मैं छोड़कर के आगे से नहीं जाऊंगी मेरे ससुराल को। कल लोग दुनिया क्या कहेगी, मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती।
और मीराबाई पुनः आई, मीरा को स्नान कराया जाता है, वापस सही ढंग से वस्त्र पहनाए जाते हैं। 3-4 दिन से मीरा जी ने स्नान नहीं किया था, वापस मीराबाई आ जाती है। इस प्रकार से उदाबाई अपने भाई से कहने लगी, विक्रम हमने जो भी प्लानिंग करा सब फेल हो गया, अब करें तो क्या करें। विक्रम ने कहा, तुम ही बताओ क्या करें। कहा, उदाबाई ने कहा, एक काम करो, इसकी जो ताकत है ना वो दास दासियां हैं, पहले दास दासियों को खत्म कराओ। क्योंकि पहले के जमाने में जब बेटी का विवाह होता ना राजा महाराजाओं के, तो दास दासियाएं, उनके जो रसोइया होता था, उनका जो पंडित होता था, उनके जो चौकीदार होते थे दरवाजे के ऊपर खड़े रहने वाले, वो सब वहीं से आते थे। इसलिए एक काम कर विक्रम, पहले इन लोगों को मरवाते हैं, ये लोग बार बार बचा रहे हैं मीरा को, पहले इनका नष्ट करते हैं, इनको मार देंगे ना फिर आराम से मीरा को मारेंगे अपन। तो क्या करें, कहा कि हमारी 4 दासियां, गुप्त दासियां वहां भेजो मीरा के पास में, और वो धीरे धीरे उन दासियों को कैसे भी करके जहर दे करके या और कुछ तरीके से वो मार देगी। क्या ठीक है, 4 दासियों को भेज दिया गया। मीरा से कहा, आज से तुम्हारी हमारे यहाँ की दासियां सेवा करेगी, तुम्हारी दासियां तुम्हारे साथ है, पर हम चाहते हैं हमारी दासियां भी सेवा करें तुम्हारी। मीरा ने कहा, मुझे आवश्यकता नहीं। कहा, नहीं, विक्रम राणा ने भेजी है। चंपा ने कहा, मीरा भाई मुझे दाल में काला लगता है, मुझे लगता है ये 4 दासियां हमारे ऊपर कुछ करना चाहती है, आप मना कर दो। मीरा ने कहा, अरे पागल चंपा, ये क्या करेगी, हमारा सांवरिया बेटा है, हमारा रक्षण करने वाला परमात्मा बेटा है, क्या बिगड़ेगा हमारा, रहने दो, करो सेवा। रख दिया। अब धीरे धीरे वो दासियां जो है सब पता लगाने लगी। गुप्तचर है वो, गुप्तचर CID है वो, पता लगा रही है कि हम कैसे मारें, दासियों को पहले कैसे निपटावें। लेकिन चंपा सबसे ज्यादा समझदार थी, मीराबाई जी के नजदीक रहती थी ना। चंपा वही राधा रानी की दासी सेविका थी जो पहले जन्म में वही बनकर के आई है, मीरा जी की सेविका। और चंपा ने उन दासियों से कह दिया का और तुम सेवा करो सो ठीक है, पर मीराबाई की रसोई में तुम मत जाना, मीराबाई को भोजन कराने का काम हमारा रहेगा, तुम हाथ स्पर्श मत करना, तुम नहीं जा सकती। ठीक है, मना करा तो मान गई वो। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक बार जो मेड़ता से जो पंडित जी आते थे, मीराबाई कथा सुनाते थे, आ जाया करते थे, हर महीने आ जाया करते थे, कभी कभी वहीं रहते थे काफी दिन तक। वो पंडित जी जो थे कथा सुनाते थे मीराबाई को, मीराबाई कथा सुनती थी। वो पंडित को अचानक, पंडित का स्वास्थ्य बिगड़ा एक दिन और अचानक पंडित मर गया। दासियों को विचार हुआ, चंपा चमेली को, ये पंडित कभी मरता नहीं, शरीर ठीक है, क्या बात है, मर कैसे गया। लेकिन बात को आवागवी कर दी, उन दासियों ने जहर देकर उस पंडित को मार दिया, पंडित मार दिया बेचारे को। उसके बाद में कुछ दिन हुए और दरवाजे के ऊपर जो दरबारी थे, जो मीराबाई का ध्यान रखते थे, दरवाजे के सिपाही थे, मीराबाई के मेड़ता से आए हुए, कुछ दिन बाद देखा कि उनकी लाशें पड़ी है बाहर, वो भी मारे गए, उनको भी जहर देकर के मार दिया गया। चंपा समझ गई, चंपा ने समझ गई कि जरूर ये और कोई नहीं, ये जो दासियां आई है ना ये गड़बड़ कर रही है, और कोई वजह नहीं है। अचानक एक दिन सूचना मिली मीराबाई जी को, कहा, अरे मीराबाई, आपकी जो दहाई है, आपकी बचपन में जो सेवा करती थी, माँ की जगह आपको संभालती थी, ये वो उसका नाम है मिथिला। मिथिला एक दिन मीराबाई से कहती है, बाई साहब। मीराबाई ने कहा, हाँ मिथिला, क्या बात है। कहा, बाई साहब आजकल पता नहीं मेरे शरीर में क्या हो रहा है। कहा, क्या हुआ। कहा कि मेरा शरीर पूरा जलन होती है अंदर से, मेरा पूरा शरीर अंदर से काटने को दौड़ रहा है, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरा शरीर अंदर से चुभता है, मानो हजारों कीले चुभाई जा रही है, मेरे शरीर में बहुत दर्द होता है भाई साहब, मेरे पता नहीं क्या हो गया। कहा, अरे मिथिला, हो गया होगा कुछ, और तू दिन भर नहाती रहती है मिथिला, दिन में तू 10 बार नहा लेती है, तेरे हुआ क्या। मिथिला ने कहा, भाई साहब पता नहीं, मेरे अभी इन दिनों में शरीर में पता नहीं क्या होता है, मैं बार बार स्नान करना पड़ता है। दिन भर मिथिला स्नान करती रहती, गिल्ले कपड़े पहनती रहती थी, बुखार आने लग गया, दुबला पतला शरीर हो गया। मीरा जी ने एक दिन वैद्य को बुलाया, राजवेद को बुला करके कहा, वेद जी देखो ना मेरी मिथिला को क्या हुआ।
मेरी मिथिला क्यों ऐसे रहने लगी है? बहुत अच्छी मिथिला थी मेरी, ये ऐसा शरीर हो गया मिथिला का। राज्य वेद्य तो जानकार थे, नाड़ी वेद थे, नाड़ी पकड़ करके सारी घटना बता दी, सारी बात बता दी। कहा भाई साहब और किसी को कहना मत है, जो बात मैं आपको कह देता हूं, इस आपकी मिथिला को किसी ने, आपकी मिथिला के साथ बहुत बड़ा खराब हुआ है मामला। कहा कि क्या हुआ? कहा कि इसके पेट में पारा चला गया, किसी ने पीस करके इसको पारा पिला दिया है। अब ये मिथिला आपकी बचेगी नहीं, अब ये रहेगी नहीं, इसकी काया जाएगी। मीराबाई की उदास हो गई मीराबाई, और अब अंतिम समय मीराबाई इसका मिथिला का आ गया। धीरे धीरे मिथिला का शरीर सूखने लगा। एक दिन मिथिला का जाने का समय आया। मिथिला का मस्तक जो है मीराबाई ने अपनी गोद में रखा। मीराबाई सहलाने लगी। मिथिला कहने लगी मीराबाई को, भाई साहब अब समय आ गया है, अब मैं जाना चाहती हूँ, अब ये देह रह नहीं सकती है, क्योंकि मेरे शरीर में पूरे में जलन हो रही है मीराबाई, असहनीय पीड़ा हो रही है मीराबाई। मीराबाई कहने लगी मिथिला से, कहा मिथिला क्या अपनी मीरा को छोड़ के तू ऐसे जाएगी? पहले अपनी मीरा को छोड़ के जाएगी? इतना जल्दी जाएगी? मिथिला ने कहा, भाई साहब सोचा तो बहुत था कि आपकी मैं सेवा करूंगी, जिंदगी भर आपके मैं नजदीक रहूंगी, पर लगता है अब भगवान विधाता कुछ और चाहता है भाई साहब, अब शरीर नहीं रहेगा। मीरा ने कहा, मिथिला क्यों डरती है तू रोती क्यों है? तू बोल, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को क्या जरूरत है? तू क्या चाहती है? तू जाना चाहती है? तू घबराती क्यों है? तू पहली बात तो इस शरीर को अपना क्यों मानती है? तू मत सोच कि मैं धाय हूं, मैं मिथिला हूं, मैं ये हूं वो हूं। नहीं, तू अगर सुख प्राप्त करना चाहती है, अंतिम समय में तू आनंद से मरना चाहती है ना, तू भगवान को की गोपी समझ अपने आप को, कि मैं भगवान की गोपी हूं, भगवान के चरणों की दासी हूं, तेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी। मिथिला ने कहा, बस मैं यही चाहती हूं, मरते मरते दो चीज आपसे मांगती हूं। एक तो मेरे प्राण ऐसे उड़ जाए, मेरे शरीर जलन खत्म हो जाए, मेरे प्राण पंखेरु अच्छे से उड़ जावे। दूसरा, मेरे प्राण आपके चरणों में जावे, और कुछ नहीं। मीराबाई ने कहा, चिंता न करो, तुम भगवान का भजन करो। और भजन सुनाते सुनाते मीराबाई के ही गोद के अंदर मिथिला ने प्राण छोड़ दिए। आज मिथिला चली गई, 3 सखियां रही बस, दासियां। धीरे धीरे उसको भी मार दिया गया। अब चंपा है, चमेली है, केसर है, ये 3 दासियां और बची हैं। मीराबाई की देखो, मिथिला देखो, मीराबाई से पहले द्वारकाधीश पहुंच गई। मीराबाई जी तो 66 साल की उम्र में जाकर के भगवान को प्राप्त करती है, पर उससे पहले ही मिथिला भगवान के पास पहुंच जाती है, और वहां द्वारकाधीश में जाकर के कंचन माला नाम की दासी बनकर के वहां सेवा करती है। आगे प्रसंग सुनोगे आप। मीराबाई जब द्वारिका भगवान में समाहित होगी, तब जाकर के वो वहां दोनों का मिलन होगा, आगे दोनों मिल जाएगी। इस प्रकार से मीराबाई की दासी एक और चली गई। अब मीराबाई, चिंता मत करना, मेरी जो भक्ति है ना तेरे से, वो दृढ़ भक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। सूचना मिली, दास दासियाएं जाकर के राणा को, विक्रम को कह देती, आज ये मारा गया, आज ये मारा गया। उदाबाई कहती है कि अरे वो 3 दासियाएं और है ना, उनको भी निपटाओ। फिर मीरा का नंबर लेना है, सबको मारना है, किसी को रखना नहीं है। देखिए आप कैसा षड्यंत्र चल रहा जा रहा है। मीराबाई फिर भी भगवान का भजन करती है, मस्त रहती है, परमात्मा का नाम ले रहती है। इस प्रकार से मीराबाई के जीवन से जुड़ी हुई भाई अद्भुत घटनाएं, अद्भुत चरित्र जो है हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों को भी जीवन में थोड़ी सी मजबूती आती है, ऐसे प्रसंग सुनने से थोड़ी ताकत मिलती है हमारे को। इस प्रकार के प्रसंगों से आप सब जो है मीरा जी के अद्भुत चरित्र को सुनो, और हम कल की कथा में सुनेंगे मीराबाई जी कैसे जहर दिया गया, हलाहल काल कूट जहर देकर के मीराबाई को मारने का प्रयत्न किया गया, और मीराबाई को श्राप भेजे गए, काले भयंकर भुजंग नाग भेजे गए मीराबाई जी के पास में। लेकिन भगवान की अद्भुत कृपा होती है, वो भगवान की कृपा के कारण से वही नाग कैसे भगवान सालिग्राम बन जाते हैं।
देखिए आप, अद्भुत अद्भुत चरित्र है मीरा जी के। आप लोग बड़े भाव और प्रेम से श्रवण करिएगा।